27 तारीख को लगातार खास करके भाजपा के नेताओं के हैंडल से ये सोशल मीडिया पे चलने लगा कि केकेएम कॉलेज के छात्र 27 को रैली निकालना चाह रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठी के विरोध में, इसलिए उन लोग को जाके प्रशासन रोका टोका मारपीट किया, उनको नहीं करने दे रहा था। अब हम लोग छात्रावास गए, बात किए, वहां 3 पहलू बहुत स्पष्ट है। पहला है कि 26 तारीख को 10 बजे के आसपास एक पुलिस, नागेंद्र कुमार है एसआई, अपने 2 लोग के साथ एक बोलेरो में आते हैं कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस में। एक लड़का, आदिवासी लड़के, वो बैठ फोन पे बात करते रहते हैं, कुछ लड़के कैंपस में बैठे रहते हैं। वो आके पुलिस बोलते हैं कि कोई लड़की का किडनैपिंग हुआ है जिनका मोबाइल लोकेशन हॉस्टल के आसपास दिख रहा है, तो पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ करने लगते हैं, थोड़ा वो भी शायद रफ तरीके से बात करते हैं, दोनों में बाताबाती होता है। इतने देर में और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्जन है। पुलिस कहती है कि सब हॉस्टल के लड़के लोग मिलकर हमको पीट दिया, 3 पुलिस वाले। लड़के लोग बहुत स्पष्ट है कि पीटे नहीं है, लेकिन हम लोग बाताबाती बिल्कुल किए हैं कि हम लोग को उस लड़के को उठा के ले जा रहा था और हम लोग बोले कि भाई अगर आपको लोकेशन मिल रहा है आप ट्रेस कीजिए, जिनसे मिलना है उनसे मिलिए। और उन्होंने ये सब सवाल भी किया कि आपने पूछा कि नहीं हॉस्टल घुसने से पहले। खैर, उसके बाद वो चले जाते हैं। रात में 12:30 बजे के आसपास 26 तारीख को लगभग 100-150 के आसपास पुलिस लाठीचार्ज के गियर में, वैसा ड्रेस में, हेलमेट लगा के हॉस्टल घुसते हैं। 4 हॉस्टल है वहां पे, 1 2 3 4 वो लोग नंबर दिए हैं। उस दिन हॉस्टल में और भी युवा आके रुके हुए थे जो अगले दिन रैली के लिए थे। अब वो युवा छात्र थे, पूर्व छात्र थे, ये हम लोग नहीं पता कर पाए, लेकिन उनके अनुसार, छात्रों के अनुसार लगभग 200-300 उस दिन थे छात्र वहां पे। और 12:30 आसपास घुस के वो लोग 15-20 मिनट तक पिटाई किए और बुरी तरह से पिटाई किए लड़कों की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जिसका आप लोग सबने वीडियो देखा होगा कि वो लड़कों का वीडियो आया है, किसी का सर फुट गया, किसी का हाथ में चोट है। अब एक पहलू यह है कि बिल्कुल पिटाई हुई। अब दूसरा है कि क्यों हुई। लड़कों का कहना है, इनसे पूछा गया जो क्यों हुई, तो उसमें बीजेपी ये बता रही है कि भाई अगले दिन रैली था, रैली रोकने के लिए इस तरह से, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध हो रहा है तो सरकार रोकना चाह रही है, इसलिए हुई। लेकिन पहली बात है कि रैली का परमिशन प्रशासन पहले ही दे चुकी थी। दूसरी बात है कि हम लोग पूछे कि अच्छा बताइए, जब मार कर रहे थे, मारपीट क्या बोल रहे थे, तो एक बात लगभग सभी लड़कों ने कहा, गाली गलौज कर रहे थे। सबने कहा बिल्कुल कर रहे थे। दूसरा बात बोले, 1-2 लड़कों ने बोला कि बोल रहे थे कि रैली मत करो, रैली मत करो। तो हम लोग ने पूछा कि अच्छा, जिन्होंने ये कहा कि अच्छा रैली मत करो, हमने पूछा कि आप उस वहां पे थे कि नहीं। वो बोले नहीं थे। हम बोले कि ये कहाँ से सुने? नहीं, किसी से सुने हैं कि ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने जितनों लड़कों से बात हुई, ऐसा वहां जो लोग थे, ये किसी ने नहीं बोला कि रैली मत करो, रैली मत करो बोल के। हम खुद सुने हैं, किसी से सुने हैं, ये बात आई। अब तीसरी बात है कि इसका 2 पहलू है। पहला है कि पुलिस ने हिंसा की और उसको छुपाने की कोशिश की। इसका स्पष्ट है कि अगर हम लोग इसका एफआईआर का क्रम देखें तो इसमें 3 एफआईआर दर्ज हुआ है। लड़कों ने अगले दिन एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया, उस एफआईआर पे हम बात करेंगे। इसके पहले पुलिस की ओर से उसी रात 26 तारीख के रात में 2 एफआईआर दर्ज कर दिया गया। एक कि पहले जो गाड़ी गई थी किडनैपिंग के नाम पे, वो बोले कि हमको पिटाई कर दिया है 50-60 लड़के मिलके, उसका एफआईआर दर्ज हुआ है। दूसरा एफआईआर इन्होंने दर्ज कर दिया कि हॉस्टल में ऐसे गए थे पुलिस, उनके वहां पे मारपीट हो गई, अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दिया। ये पुलिस ने 26 तारीख के रात में एफआईआर दर्ज की। छात्रों का एफआईआर 28 तारीख को दर्ज हुआ है, जब थोड़ा दबाव बना। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि पुलिस मारपीट की है, जिसको छुपा रही है। अब इसका दूसरा पहलू है कि इसको राजनीति से कैसे जोड़ा गया है। एफआईआर, आप लोग इसमें लिंक दिया हुआ है, एफआईआर का कॉपी आप लोग देख ले सकते हैं। छात्रों की तरफ से जो एफआईआर दिया गया है, उसमें दिया है कि 100 से 150 वर्दी में पुलिस आए और कुछ वर्दी पहने गुंडे आए, मारपीट किए। ठीक है, एक लाइन उसमें जोड़ा हुआ है कि मारते मारते बोल रहे हैं
कि बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान के विरुद्ध में तुम रैली करोगे, उसमें एफआईआर में लिखा हुआ है ये टर्म। तो हम लोग ने छात्रों से पूछा, इसके पहले किसी ने ये नहीं बोला कि मारते समय पुलिस ने ऐसा बोला। फिर हम लोग ने पूछा कि एफआईआर में ये लिखा हुआ है, तो ये आप लोग, किसी ने तो अभी तक नहीं बोला कि सुने हैं। इस पे थोड़ा सा सब कोई 10 सेकंड जैसा चुप हो गए। फिर हम लोग बोले कि कोई क्या ऐसा सुना है ये बोलते हुए कि पुलिस आके इसलिए रोकना पिटाई कर रही है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान के विरुद्ध में रैली करेंगे, ये बोल गए। तो किसी ने, गौर कीजिएगा, किसी छात्र ने नहीं बोला कि हम सुने हैं, बोला कि हाँ उससे सुने थे, वैसा हुआ था। अब हम लोग दूसरा सवाल किए, इसका एक और पहलू समझिएगा कि किसी भी छात्र ने जिस भी गांव से आते हैं, कोई महेशपुर से है, कोई पाकुड़ से है, कोई कहीं से है, आदिवासी छात्र है, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में सुने हैं क्या, जानते हैं क्या? एक भी छात्र, सभी ने बोला कि नहीं, हम लोग तो किसी को नहीं जानते हैं। मुसलमान रहते हैं लेकिन सब दशकों से मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ तो हम लोग किसी को नहीं। तो हम लोग पूछे कि एफआईआर में तो आप बता रहे हैं, ये कहां से सुने हैं? वो लोग बोले कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखे हैं। किसी ने खुद एक को भी नहीं देखा या सुना, लेकिन सोशल मीडिया पे देखे हैं। तो फिलहाल ये मामला का यही है। पुलिस ने पिटाई की, उस पर एफआईआर दर्ज जो हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि पुलिस वो छुपाना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है जो बताया जा रहा है कि पिटाई रैली रोकने के लिए की। पिटाई जितना लगता है संभव कि शुरू में जो 3 पुलिस वाले गए थे उनके साथ बाताबाती हुई, हो सकता है छात्र मारे होंगे, वो भी नहीं पता, लेकिन उसके जवाब में हुआ है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और अभी तक कार्रवाई के नाम पे सिर्फ 2 पुलिस को लाइन हाजिरी किया है, शायद और कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। लेकिन इसको किस तरह ये बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ जोड़ा गया, ये एक अहम मुद्दा है जो छात्र भी शायद ये समझने की जरूरत है कि एफआईआर लिखवाने में उनको कहां से क्या मदद हुआ, इस मामले को कैसे तुल दिया गया, ये अपने में एक सवाल है। उसके बाद बातचीत हुई कि पुलिस पहुंची, कोई अपहरण का मामला था, लड़की का लोकेशन मिला, कौन लड़की थी? इस बारे में कोई स्पष्टता पुलिस ने नहीं दी है। पूरा पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया। नहीं, इस बारे में पुलिस की कोई स्पष्टता नहीं है। पुलिस ने कोई केस, ये बता रहे हैं वो पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में पहले हम लोग इस पूरे चीज में एक लाइन पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा हुआ। इस पूरे चीज में 2 पहलू है। एक है कि फिर हम लोग और भी सवाल पे बात करेंगे कि एक है कि छात्रों ने कहा कि उनको पुलिस ने ऐसे कहा है। इसमें पुलिस से, इस पे एक्चुअली हम लोग ने एसपी को मिलने की भी कोशिश की, हम लोग नहीं मिल पाए। छात्रों ने कहा कि पुलिस आई, पुलिस इस तरह से बोले और छात्रों के साथ बाताबाती हुई। और ये छात्रों का पूरा वर्जन जो हम लोग दिए, 1 नंबर। दूसरा कि एफआईआर से स्पष्ट है कि किस तरह पुलिस मामले को छिपा रही है, ये भी बहुत स्पष्ट दिखता है। जब आप लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए जब वहां पहुंचे, जब मामला तो खड़ा होता है वहां से जहां से एफआईआर शुरू हुआ, तो एफआईआर क्या किससे शुरू हुआ कि किसी लड़की का अपहरण हुआ, उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करते हुए पुलिस वहां पहुंची। एफआईआर में जब किसी लड़की का अपहरण हुआ, उसका मोबाइल नंबर क्या था जिसको ट्रेस करते हुए पुलिस वहां पहुंची, कम से कम इतना तो फैक्ट फाइंडिंग। नहीं, बिल्कुल। और ये अपने में एक सवाल है आपके पास, ये अपने में एक नहीं, वो इसलिए नहीं मिला, वो हम लोग के पास, वो हम लोग को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोग इस मामले में ही, इसी खास मामले में एसपी से मिलना था। बाकी सब सामाजिक मुद्दा है जो हम लोग बात करेंगे। और एसपी को कॉल भी, पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया, लेकिन आप बता रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं, लेकिन ये बात छात्रों से हम लोग को पता चली। ये एक वर्ड आप जो बता रहे हैं वो पुलिस की और ये लिखा हुआ है, ये छात्र हम लोग को बात ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे बातचीत की होगी छात्रों से, रिकॉर्डेड कुछ बातचीत भी हुई होगी? ऐसे नहीं, इसमें रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि इसमें कई मामलों में खास करके रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किए क्योंकि सबको ही बहुत स्पष्ट रूप से खुले में आके कोई भी पक्ष के हो बात नहीं रखना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग छात्रों के भी, इसमें हम लोग का जो अनुभव था, हम लोग तो पूछे,
तो छात्र उसमें 5-7-10 लोगों की आप लोगों के डेलीगेट्स हुए, बातचीत किए, आपके पास एक भी ऐसी प्रूफ नहीं है कि आप जो डिपेंड कर रहे हैं उस चीज को कि भाई ये ऐसे इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया, ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं, उसको काट के लिए कुछ तो होता है। हम अगर ऑन कैमरे अगर हम बता दिए कि देखिए ये छात्र है जिसका ये इस डिपार्टमेंट का है, इसने ये कहा, इसको भी नहीं पता था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के वहां पे बातचीत थी या देखिए नहीं। इस पे दो चीज है, अभी और हम लोग बात रखेंगे। एक है कि हाँ चर्चा हुई, उसका वीडियो होता है कि नहीं, और फैक्ट फाइंडिंग में कुछ मामले में हम लोग बहुत करते हैं, कुछ में वीडियो होता है, कुछ में लोग वीडियो नहीं देना चाहते। और दूसरा है कि अब ये आप लोग पर भी है कि ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, अब आप लोग अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, तो शायद इसको भी हाथ में लेकर इस पक्ष को भी जाके मीडिया को समझना चाहिए। ये शायद इसके आगे मीडिया की शुरू हाँ। अब हम लोग के मारपीट वाले एक मिनट, हाँ नहीं, आपने अपना बात रख दिया। आप क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे थे कि आपकी जो रिपोर्ट देख रहे हैं, हाँ। तो उस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि आप राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पे गए और आप रिपोर्ट तैयार करके लेकर के आकर के दे दिए हैं, क्योंकि कोर्ट में सर राज्य सरकार को जवाब देना है और राज्य सरकार ने हाथ खड़ा कर दिए। आपके इस रिपोर्ट के आधार पर वो कोर्ट जाएंगे। नहीं, ये तो ये आप ये आप एक मिनट, आप अगर इसको इस तरह देखना चाहते हो वो आपका स्वतंत्रता है, लेकिन आप अगर समय देके थोड़ा रिपोर्ट को पढ़िए। इसलिए ये जरूरी क्यों है? नहीं एक मिनट देखिए, एक तो है ये हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल है हम लोग का, और हम लोग जितनी देर बात कर सकते हैं, जितने छात्रों से बात कर सकते हैं, किसी भी तथ्यान्वेषण की अपनी कमियां भी होती है, ठीक है, वो हम मानते हैं। जो लड़ाई हुई पक्ष के पास आप गए, हाँ, आप ये कैसे कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? हाँ, नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसके लिए घुसपैठी नहीं हो रहा है, इसको तथ्य को इसी के लिए आप लोग सारा मामला सुनिए और क्यों नहीं हो रहा है, और सारा मामला सुनिए। हाँ, और इस हाँ क्योंकि हम लोग कई अभी घर में हम लोग गए थे ना, तो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। हम लोग ने जो अपना दल था, हम लोग ने रिकॉर्ड करके रखा है, वो साक्ष्य हम लोग आपको दिखा सकते हैं। एक बात भाई साहब, तो अब हम लोग तारानगर इलामी की घटना सुनेंगे, जहाँ पे बोलते हैं कि हिंदू परिवारों को गांव से भगाया गया। उस घटना को हम लोग तारानगर इलामी की सुनेंगे। एक मिनट फिर से बोल दीजिए आप। तारानगर, आप कौन सा मुद्दा बता रहे हैं? तारानगर इलामी की घटना का हम लोग हाँ बताइए। तो हमारा मानना ये, हमने ये कोशिश की कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है कि नहीं, इसको लेकर जो सवाल था उसको हमने देखने की कोशिश की। वहां पे हम लोग ने समुदाय में जितनी भी घटनाएं हैं वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में हम लोग ने बातचीत किया। कोई बांग्लादेशी घुसपैठ का ना हिंदुओं ने बताया, ना आदिवासियों ने बताया, और ना ही मुसलमान जनसंख्या के गांवों ने बताया। दूसरा एक जो है इसके बारे में, फिर इसके बारे में और विस्तार से जाएंगे। आदिवासी जमीन का जो है, जो हस्तांतरण जो है, वो क्या बांग्लादेशी मुसलमान ले रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो जमीन का हस्तांतरण मुसलमानों को हो रहा है, हिंदुओं को हो रहा है, दानपत्र के नाम पे हो रहा है। एसपीटीए एक्ट में दानपत्र के नाम पे होता है, और उसमें उनको जा रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी तो कोई है ही नहीं वहां पे। तीसरी बात की बांग्लादेशी वाले में एक चीज जरूर हाँ, जोड़ देंगे कि कहाँ से ये आया है, ये भी समझिए। जितने जगह हम लोग गए, जितने गांव में, कम से कम 8-9 गांव गए, जिसमें 3-4 गांव ये घटना वाली है, इसके अलावा भी कुछ गांव गए। जितने लोगों से बात की है, चाहे आदिवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से इस सवाल पे हम लोग 2-3 सवाल हर जगह पूछे। आप लोग भी गए होंगे, आप लोग भी पूछे होंगे कि क्या इस क्षेत्र में, आपके गांव में या इस क्षेत्र में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी आपके जानकारी में है या नहीं है। हर गांव में हम लोग ये सवाल हर समुदाय में पूछे, सबने साफ रूप से बोला कि हमको नहीं पता है। यहाँ हम लोग के यहाँ तो कोई नहीं है, ये साफ बोला कि हम लोग के यहाँ कोई नहीं है। चाहे तारानगर इलामी हो, चाहे गाय बथान हो, चाहे जूती गुड़िया हो, चाहे कोई भी गांव में, ये किसी भी समुदाय में हम लोग पूछे। फिर हम लोग ने बोला कि ये तो काफी अभी बात हो रही है, तो ये आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? बोले हाँ, अभी तो सुन रहे हैं कि हो रही है।